जिन्ना क्या था, चलो मैं जिन्ना की सोच, जिन्ना क्या था, जिन्ना ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिन्ना ने कभी रोजा नहीं रखा, जिन्ना खाता था, जिन्ना दारू पीता था। ये टोपी पे ही लड़वाएंगे, टोपी 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 टोपी। रमजान आ गए, अब वो कल मैं कह रहा हूँ कल से रमजान चालू है, ये कहीं ना कहीं अफ्तार पार्टी में नजर आएंगे, मगर मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, ये मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे। 6% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 6% वाला मंत्री बनेगा, सारे विभाग इनके पास होंगे, मगर जो 19% मुसलमान है उसको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाओगे। और एक सीएम बनने की दौड़ में था, उसको तुमने खुद ही अंदर करवा दिया और बाबा का नाम ले रहे हो। अंदर किसने करवाया? पहले तो कहा आजम खां खूब जमीनें लो, खूब जमीनें लो। आज आजम खां अंदर है, ये बाहर क्यों है? इनके सारे परिवार बाहर क्यों है? डिम्पल जी है, हमारी भाभी हैं, बड़ी बहन है मेरी, वो मानता हूँ, मैं उनको बुरा नहीं कहता। धर्मिंदर जी भी हैं, और भी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, और गोपाल जी भी हैं, सब बाहर क्यों हैं? एक आजम खान अंदर क्यों है? ये आंखें खोलने वाली मुसलमान इस बात को अगर मेरी सुन के मान जाए तो कम से कम कह रहा हूं उनका भला हो जाएगा मुसलमानों का। क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश? नहीं है, शेर के आगे कोई गीदड़ आता है कभी? मैं बार बार कहता हूँ, शेर के आगे कोई गीदड़ आया गीदड़? और मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई हितैषी है, मैं तो वैसी साहब से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे हितैषी हो वैसी साहब भी कहते हैं मैं बहुत मुसलमानों का, या मदनी, कितने बड़े मदनी है ये, मदनी मौलाना मदनी कहते हैं मुसलमान, तो एक मुसलमानों को हज करवा दो ना, आपके पास बहुत दौलत है, सब छुपाए पड़े, काला धन इनके पास है, और काला धन ढूंढा जापान अमेरिका के अंदर। क्या बेवकूफ़ लोग हैं आप, पत्रकार है, इनके काले चिट्टे यही है। जिन्ना क्या था, चलो मैं जिन्ना की सोच, जिन्ना क्या था, जिन्ना ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिन्ना ने कभी रोजा नहीं रखा, जिन्ना और खाता था, जिन्ना दारू पीता था। ये जिन्ना की सोच अब फिर वही चल रही है, जैसे जिन्ना ने किया, अब जिन्ना के साथ मुसलमानों को घुमाओ, मुसलमानों को बड़गड़ाओ, मुसलमानों को बड़गलाते ये वक्त आ गया कि 2026 आ गई 47 से, तो मुसलमान कहाँ है मुसलमान? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिन्ना का भी काला चिट्टा, जिन्ना ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, वो पक्का मुसलमान नहीं था। उनकी तो शातिर यही थी कि बस एक इस्लामी मुल्क बनाओ, इस्लामी मुल्क ऐसे की तैसे कर दी। क्या है उस मुल्क में? आज मुसलमान को मार रहा है, मस्जिदों में फट रहा है, हिंदुस्तान में फट रहे हैं। कल को रमजान का महीना होगा, हमारा पुलिस वाला हिंदू भाई हमारी सुरक्षा नहीं खड़ा, इससे गर्व की बात क्या होगी? इससे गर्व की बात क्या होगी? योगी जी की गाइडलाइंस भी तो आ जाएगी, वो भी आप लोगों के लिए आ जाएगी। गाइडलाइंस किसके नहीं है? हमारे नहीं है, किसके लिए? वो कह रहे नमाज पढ़ो। अब होली भी तो आ रही है, पहली दफा होली आ रही है रमजान में, कितनी आई? अभी विपक्ष करेगा, अरे देखो अभी योगी तुम्हें नमाज भी पढ़ने देगा, रंग लगे। तो हम तो भाई रंग लगाने वाले, हमारे पूर्वज नहीं खेलते थे होली, क्या आज होली खेलने? मैं तो रमजान में भी होली खेल लूँ, मुझे क्या दिक्कत है? खाया जाएगा, यहाँ लगाई जाएगी होली का रंग, यहाँ लगाया जाएगा कपड़ों पे, या खाया जाएगा उसको? कोई शिर्क नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल, थूक नहीं अंदर जाना चाहिए, उसका रोजा होता है, जो थूक अंदर ना जाए, रोटी ना खाई जाए, पानी ना पिया जाए, रंग से नहीं होता, रंग लगाने से। क्या सनातनी मुसलमान नहीं है हम? क्या कह तो रहे हैं आपसे, सनातनी मुसलमान है हम, सनातनी मुसलमान है, जिसको दिक्कत होगी वो रंग ना लगवाए। ये बताइए यूपी में किसकी फील्डिंग टाइट है अभी? बिल्कुल बाबा की फील्डिंग टाइट है, बाबा ही आ रहे हैं, तीसरी बार इतिहास बनाएंगे, ये बाबा बैठे। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अगर बाबा तीसरी बार बन गया तो मैं कहना चाह रहा हूँ सारे बदमाश यूपी से सफा हो जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 27 में बिल्कुल खिलेगा कमल, और बाबा जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे, तो हम जैसे मुसलमानों को गर्व भी होगा। और बाकी कितने ऐसे होंगे जो मर जाएंगे, जो कहेंगे बाबा आ गया भाग लो, या तो दिल्ली जाएंगे, या तो फिर इधर उधर भटकेंगे, या तो फिर भारत छोड़ो। लेकिन अखिलेश जी का पीडीए काम करेगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप लोग भी हैं उसमें। देखिए, अल्पसंख्यक तो जाग चुका है, अल्पसंख्यक सोया हुआ था। अल्पसंख्यक तो 2014 से ऐसा जगाया मोदी जी ने। आज हमारे मुसलमानों को, भाई को, जब बच्चा पैदा होता था हमारे घर में, तो जन्म पत्री बनवा लेंगे। आज हमारा मुसलमान कम से कम जाग तो गया, अपने बच्चों को प्रूफ तो बनवा रहा है, ये भी मोदी जी की देन है, ये उनकी देन है, धन्यवाद करते हैं, कम से कम आपने जगह तो दिया। आज हमारे पूर्व आधार का पड़ा पहचान, आज हमने फाइल में रख ली हर चीज़, ये भी मोदी जी की देन है, कम से कम जगाने काम किया। और इनका काम क्या था? टोपी उड़ाओ, कोई आधार नहीं, कोई पहचान पत्र, कुछ नहीं। आज घुसपैठी साला कैसे आ सकता हमारे देश के अंदर? नहीं आ सकता। हम घुसपैठियों के खिलाफ है, बांग्लादेश के खिलाफ, मगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे कि देश के मुसलमानों को, उनकी तुलना, हमारे भारत के मुसलमानों की तुलना बांग्लादेश से ना करें और पाकिस्तान से ना करें। हम तो पाकिस्तान के मुंह में हाथ दे देंगे और बांग्लादेश के मुंह में हाथ दे देंगे। यहाँ पे आन के दिखाए, मुझे मिल जाए इस पोलो के अंदर भी कोई बांग्लादेशी अगर ना पिटे तो उसमें देना कुछ खाए। अच्छा अरशद भाई, ये बताइए, अभी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, बड़ा पाक माह होता है आपके लिए, लेकिन कुछ अब गैर मुस्लिम नेता लोग आएंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर आएंगे, वो टोपी पहनेंगे, उनकी फोटोज आएगी शाम को अंगूर खाते हुए, थोड़ा बिरयानी का टुकड़ा लेते हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ मुस्लिम कहना चाहता हूँ, टोपी लगा के हमें मत घुमाना, वहाँ पे आन के अवतारे में धर्म चेंज करना, शायद मान जाए हम लोग। कितना घुमाया आपको? मैं कहता भैया 47 से घुमा तो आए हैं, 47 से घुमा, अब टोपी वाले भी आ गए। पहले तो आपने कहा नॉन मुस्लिम भी आएंगे, फिर मुसलमान भी आएंगे, सब टोपी घुमा रहे हैं। तो मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ, अब हम टोपी पहनने वालों के खिलाफ हैं,
जो टोपी पहन के हमें ही घुमाता है, हमारी टोपी हमारे सर पे आएगी, और जो हमारी टोपी पहनेगा और कहेगा मैं फलाने चीज़ हूँ, तो भाई नाम के साथ नहीं, अपने नाम धर्म बदलो तो मुसलमान यकीन करेगा। बाबा को देख लो, बाबा को धर्म चेंज नहीं कर रहा, बाबा ने कह दिया सबको मिलेगा, सबको मिल भी रहा है, हर चीज़ बाबा के राज में मिल रही है, कोई परेशान नहीं है। आप देखो, और जो कट्टरवादी हैं उनको खतरा होगा, वो भागेंगे, वो कह भी रहे। मगर मैं कहना चाहता हूँ कितना भी PDF कर लें, कितना भी सब कुछ कर लें, मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ चुका है, मुसलमान जाग चुका है। और 2014 से बाबा ने जगाया, मोदी जी ने जगाया, और अब मोदी जी के बाद जो नंबर है प्रधानमंत्री बनने का वो बाबा का है। मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा का नंबर है, और जिस दिन बाबा प्रधानमंत्री कुर्सी बनगा, PA को भी हमारा होगा, पाकिस्तान के मुंह में हाथ दे के बाबा कि मोदी तो रहम करने वाला, मगर बाबा रहम करने वाला नहीं, ना बांग्लादेश पे रहम होगा ना पाकिस्तान पे रहम होगा। ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ आपसे मैं। और किसी का बाप ने जो रोक सके, कैसे ट्रम्प होगा, कैसे आज कह तो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर भी अल्लाह खुशर फ़र्क़ीद नज़र। अरे मोदी के हिंदुस्तान से आए हो, वहाँ हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं होती, वहाँ हमारी पहचान हमारे धर्म से नहीं होती, तो मुसलमान वहाँ पहचान होती है हिंदुस्तान। सनातनी मुसलमान है, ये सनातनी मुसलमान है, हिंदू। अरे भाई हिंदू हैं, भाई हिंदू मुसलमान हैं हम लोग, हिंदू मुसलमान है। हमारे इतिहास उठा के देखो, इतिहास उठा लो। अगर कोई मौलवी आन के कह दे कि ये झूठ बोल रहा है, तो उस मौलवी की गुलामी करूंगा, उसके पैर की मिट्टी धूल अपने माथे पर लगा लूंगा। अगर वो कह दे सनातनी मुसलमान नहीं है, कह दो, हमारे इतिहास उठा दो। बाबा जब यहाँ पे आए, अजमेरे वाले बाबा, बताओ क्या था यहाँ पे, उनके आने से पहले क्या था? सब यहाँ पे पूजा ही तो करते थे हमारे पूर्वज। हमने इस्लाम कबूल कर लिया, और अब इस्लाम कबूल करने के बाद हमसे फ़ायदा अंग्रेज़ों वाली चालें जो है ये विपक्ष उठा रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमेगा 27 में, तेल खत्म हो गया उसका, डीजल खत्म है, पेट्रोल खत्म है, कहीं ख़त्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ कबाड़े में भी साइकिल नहीं लेगा, साइकिल की अहमियत बनी। दिल्ली के अंदर देखो, मोदी सरकार जब से आई, सबके नीचे बाइक है। कहीं से आपको यहाँ कितने देर से हो गए आपको इंटरव्यू करते हुए, कोई साइकिल दिखी आपको यहाँ पे? बाइकें नजर आएंगी, बाइक है, ये है, ये ताकत है। हम लोग 14 से बदले, एक के पास अगर हो साइकिल हो, दिखाओ साइकिल, एक के पास साइकिल मिल जाए, बाइक मिलेगी, चाहे बेशक पुरानी क्यों ना हो, बाइक मिलेगी 10,000 में, 15,000 में। नहीं तो लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल का ज़माना ख़त्म हो गया। हाथी भी थक के बैठ चुका है, हाथी के बाद चारा खिलाने कहते नहीं है। हाथी पालना, लेना बहुत आसान है, खिलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हाथी भी दब के बैठ गया। हाथी भी दब के बैठ गया, इसलिए हाथी भी कुछ नहीं है, सब बट के बैठ गया। अब तो सिर्फ कमल का फूल और वही खिलेगा, और उनने सब मुसलमानों को नहीं, हिंदुस्तान के हर बाशिंदा को खिला दिया है, खिला दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ है, मौजूद है। आप इतिहास उठा के देख लो, आज की सरकार के देख लो और पीछे के सरकार के देख लो। और कांग्रेस के नेता हैं जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसमें देवियों का नाम आता है, उसमें बंदगी आती है, हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करते हैं। अल्लाह के सिवा बंदगी नहीं करते? अच्छा, तो जो ST हसन है, उन्होंने क्या पढ़ा था पहले, भूल गए आप उनको? उन्होंने वंदे मातरम ही तो पढ़ा था, आज उनको चिढ़ लग रही है। वाह, ये दो मुंह के सांप वालों की बढ़िया। ये ST हसन ने क्या बोला था, जो पूर्व सांसद है मुरादाबाद के, इन्होंने वंदे मातरम पढ़ा, यही हमें वंदे मातरम सिखाते। आज सरकार ने कानून बना दिया वंदे मातरम बोलने में, तो इनके हैं, तो ये मना कर रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, ये है ST हसन, ये है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसे 2-4 मुसलमान और हैं जो हमें बड़गड़ा रहे हैं, इसलिए अब हम मुसलमान जाग चुके हैं, हम तो युवा जाग चुका है, हम बलगलाए में नहीं आने वाले, चाहे वैसी साहब हो कोई भी हो। हम तो वैसी साहब से कहना चाहते हैं, एक एक मुसलमान को आप मक्का मदीना दिखला दो, तो लोग आपको पहचानेंगे, आपको समझेंगे, भाई ये हमारा हितैषी है। राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, आप ऐसा फार्मूला दीजिए आपके चुनाव में। आप एक जो चुनाव का सर्टिफिकेट देते हैं ना, क्या कहते हैं, लो जी हमारा वो आया सर्टिफिकेट चुनाव में, क्या कहते हैं उसको, कि भाई अब एक एक मुसलमानों को हम मक्का मदीना दिखलाएंगे। आप ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा चुनाव में घोषणा करना कि प्रदेश के एक एक मुसलमानों को, जो प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उसको हम मदीना दिखलाएंगे, तो शायद मुसलमान आप पे यकीन कर ले, मगर करेगा नहीं। क्यों? खरबों अरबों रुपया चाहिए उनकी झोलियों में है, मगर करवाएंगे नहीं। ये टोपी पे ही लड़वाएंगे, टोपी 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 पर लड़वाएंगे। क्या टोपी हो गई? अरे टोपी, हमारी टोपी हमारे पास रहने दो, अब इन पर टोपी ओढ़ने वालों को सर पिटेंगे, चप्पलें पड़ेंगे जो हमारी टोपी ओढ़ेगा। मतलब जो इस बार रमजान में आपको दिखेगा, बिल्कुल, जो हमारी टोपी ओढ़ के हमें टोपी घुमाना काम करेगा, उसके सर पर चप्पलें पड़ेंगे आपके, इसी चुनाव में जो 27 में बता देंगे। लेकिन वो बुलाने वाले भी तो आप ही के लोग हैं कि भैया आओ इफ्तारी करो, भैया हमारे यहाँ जाए थोड़ा सा। अरे अब दिख जाए उन मुसलमान भाइयों से कहना, युवाओं से, आपके टोपी पहनने वाला आ जाए अफ्तारी में, सबसे पहले उससे कहना नाम क्या है, वो कहेगा मेरा नाम ये है, कहना नाम बदल लो भाई, यकीन नहीं आएंगे, इस्लाम कबूल कर लो। जब चिड़ी यही है इस्लाम का, तो इस्लाम कबूल कर लो ना। बीजेपी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी, मगर बीजेपी हमेशा ऑब्जेक्शन उठाएगी जब तुम टोपी ओढ़ के रंग घुमाओगे। तो बीजेपी टोपी नहीं ओढ़ती, मगर हमें हक देती है हमारा। हम कहते हैं टोपी नहीं ओढ़ती, मगर टोपी हमें घुमाने वाला, घुमाती नहीं है। टोपी ओढ़ो मत ओढ़ो, मगर ये टोपी वाले हमें घुमा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारी अफ्तार पार्टी में टोपी ओढ़ के जो आएगा, पहले धर्म परिवर्तन कर ले, इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले,
इसलिए हम उसको कुछ नहीं कहेंगे भाई, ये तो पक्का हितैषी भाई हमारा, इनने तो इस्लाम कबूल कर लिया, फिर चाहे कोई भी हम उसको वोट देंगे। और जो हमें टोपी ओढ़ के जो आते हैं इधर उधर से, हैदराबाद पैदरा, हम उसके चक्कर में नहीं आएंगे। वो अंदर क्यों नहीं है? आजम खां तो अंदर है, ये बाहर क्यों है? वैसी साहब बाहर क्यों है? अकबरुद्दीन वैसी क्यों है? ये सब अखिलेश बाहर क्यों है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाहर के, इस सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। मैं कहना चाहता हूँ सोची समझी साजिश है। इन्होंने सबको अंदर करवा के और खुद बाहर है, खुद बाहर है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं और कहना चाहते हैं हमारा देश का मुसलमान और हमारे देश का हिंदू मुस्लिम जितना भी है वो मस्जिदों में नमाज सब मुसलमान पढ़ेगा, और हमारी हिफाजत हमारा देश का मुसलमान सिपाही जो है, देश का हिंदू भाई सिपाही जो पुलिस वाले हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे मस्जिदों की, हमारी ईदगाहों की रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि योगी बाबा हो मोदी हो, उन्होंने कह दिया कि रमज़ान में नमाज सुकून से पढ़ाई जाए और मस्जिदों के आगे खड़े हो जाओ और इनकी देखभाल भी करो। यार इससे बढ़िया देश क्या होगा? पूरी दुनिया के अंदर आप घूम के आ जाइए, हिंदुस्तान जैसा मुल्क नहीं होगा पूरी दुनिया में। और इसमें गाने भी है, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, तो अमेरिका भी हमारे हिंदुस्तान के आगे सब फेल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया में घूम के आ जाओ, सब जगह अंग्रेज वाला खादा पोराशा शो दो इला खादा, सारी भाषा है मगर हिंदी नहीं मिलेगी। हिंदी हमारी भाषा है। ट्रम्प भी हिंदी बोल मैं कह रहा हूँ ट्रम्प कैसे बोलता था चुनाव में, ये बोलता, आज वो कह रहा है माशाल्लाह मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इनको भी मोदी ने हिंदी सिखा दी, जो अंग्रेजी बोलते थे, जो अरबी बोलते थे, इनको भी हिंदी सिखाने में मजबूर कर दिया। ये मोदी की ताकत है। जो लोग कहते थे मोदी नहीं आएगा हमारे देश में, हमारा मोदी को बैंड कर दो, मोदी को, आज वो हाथ जोड़ कर मोदी जी आ जाओ जरा चुनाव जितवा दो, अमेरिका में चुनाव जितवा दो, हमें ऑस्ट्रेलिया में ये गुलाम है। किसके गुलाम है? ये मोदी के गुलाम हो गए। क्या आ जाओ हमें चुनाव जितवा दो। दुबई में भी क्या शेख तारीफ करते हैं मोदी? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान वहाँ रहता है, वहाँ जॉब करता है, और शेख उनके साथ खाना खा रहा, कहला वल्ला खाना वादे लखा माश खा के, हाँ हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ, हिंदू भाई के साथ खाना खाया। वो हिंदी बोलना सीख गया, एक वाले ने हिंदी सिखा दी। ये वो देश के रहने वाले हम लोग हैं। और पाकिस्तान की हालत देख लो, रोटियों से मोहताज है, बांग्लादेश रोटियों से मोहताज है, और कर हिंदू रहा हिंदूपन। अरे जिस दिन हिंदू बांग्लादेश का जाग गया ना, इनको वहाँ चल देगा। ये मत समझना हिंदू कमज़ोर है, हिंदू कमज़ोर कहीं नहीं था, ना आज है ना होगा। और इस देश का मुसलमान हिंदू भाई, जहाँ मजलूम खड़ा होगा, मजलूम के साथ किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो वहाँ देश का मुसलमान खड़ा है। मगर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे हिंदुस्तान को एक गुलाब है, गुलाब को गुलाब ही रहने दो, इसमें नफरत मत फैलाओ। इन नफरतियों को, जो नफरती आ रहे हैं, इनको वहीं पहुँचा दो। मेरे साथ, हमारे साथ मिलकर, हम जैसे मुसलमानों के साथ मिलकर इन बांग्लादेशियों को इनके घर में पहुँचा के आओ। एक अंतिम सवाल, मोदी जी के बाद आपको क्या लगता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है? जनता किसकी मांग करती है? जनता, आप इतिहास आप अपने चैनल पे करो ना, एक चलाओ, सर्वे करवाओ आप। अगर 93% से ऊपर ना हो योगी जी के पक्ष में लोग, जब कहना नहीं, आप बोल दीजिए कि इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि कौन बनना चाहिए। आप एक बार बोलो। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी, देश के योगी जी, बिल्कुल योगी जी वाले कमेंट करें। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मैं सच्चा सनातनी मुसलमान हूँ। कोई कितनी भी गाली दे ले कमेंट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे जिस्म पे कोई फर्क पड़ेगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ कोई भी आ जाए, किसी का माँ का लाल आ जाए, वो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से योगी जी को किसी का बाप नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। और मुझे जिसको मारा जाए मार ले, मेरा जन्म एक ही बार होगा और एक ही बार हुआ है, और एक ही बार कुरान में लिखा हुआ है, एक ही बार नापेद होना है। मार दे कोई गोली, मगर मुझे सच्चाई कहने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं कोई डरने वाला हूँ किसी से? मार कितने मरे, इतिहास में नाम हो ना हो, मैं कम से कम ये वीडियो तो मेरी चलेगी। इतिहास में नाम नहीं चाहता मैं, इतिहास में नाम लिखा जाए। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और क्या गुनाह कर दिया, और बन भी जाएंगे। क्या गुनाह है? कह रहे हैं भगवा पहनते हैं वो। हाँ, अच्छा, जो मुसलमान कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ मुसलमान सारे सब कुछ मुसलमान ही है। क्या हो रहा है वहाँ पे? अरे क्या हो रहा है वहाँ पे? मुसलमान को मारा, मस्जिद में फट रहा है। और यहाँ पे हिंदू अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो वाह, क्यों बन रहा है, वाह भाई वाह। तो हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या आपत्ति? हिंदू बने कोई और बने, योगी बने कोई और बने, मोदी बने, मोदी का भाई बने, योगी जी का भाई बने, कोई बन जाए, हिंदू ही बने। मुसलमान जिस दिन बन जाएगा इसका नस्ते नाबूद हो जाएगा।